जय गुरु शांतपति। गुरुन्यास ज्ञान दीपक के कामनी खंड का श्रवण हम लोग कर रहे हैं। आते हैं कड़ी में कड़ी जोड़ते हुए 8वां खंड की ओर। खोजत अंत न पावे रहत किनारे कांत, जेहि विधि पावत कांत को पाए सके कोई संत। कामिनी रूपी सूरत को समझाते हुए सुबुद्धि सहेली कहती है कि जो इस राह से नहीं खोजेगा उसे कंत कभी नहीं मिलेगा। आज तक के अनेक साधक इस पुरुष को खोजते रहे किंतु भेद नहीं पा सके। जब तक वह कंत परमात्मा भवसागर के किनारे ही रहता है, इसलिए इस भेद को जानने के लिए किसी संत की शरण में जाना होगा और संत के पास जाकर सही युक्ति जानकर उस पर चलना होगा। सीधी सी बात है, जब सद्गुरु मिलेंगे तभी कल्याण होगा और अन्यथा इसका कोई दूसरा मार्ग नहीं है। सभी में, चाहे गरुड़ पुराण लें, उपनिषद लें, शिव पुराण लें, इस सभी में सद्गुरु की प्रधानता बताई गई है। किसी सद्गुरु से दीक्षा लेकर और इस ज्ञान पर चलते हुए अपना कल्याण करें। नचिकेता के बारे में सभी जानते हैं। यमराज ने भी स्पष्ट कह दिया नचिकेता को कि आत्मज्ञान को जानना है तो संतों की शरण में जाना होगा। अर्थात संत क्या चीज है, मैं बार बार कहता हूँ, सिर्फ मंच पर बैठकर बहुत बड़ा बड़ा प्रवचन कर लेने से, बहुत बड़ी बड़ी बात बोल देने से संत नहीं हो सकता है। जिसने शब्द साधना कर पूर्ण कर लिया और फिर आगे के राह को भी जानता है, आचार विचार व्यवहार, और जिसका कनेक्शन सीधा कहें प्रभु से है, वे संत हैं। साधारण चीज नहीं है। हम सभी आजकल सबों को संत कहते हैं, ये बोलचाल है। फिर गुरु कही समुझावत ताहि, जेहि विधि खोजे कांत कर आए। तेके जानत सकल संसारा, अगम पुरुष से पांत अपारा। सब घट खबर लेत हैं सोई, खोजत अंत न पावत कोई। तू तो सुंदरी जाओ अकेली, खेल ले संग सखी सहेली। कंत की खोज किस प्रकार हो, संत सद्गुरु ही साधक को यह विधि बताते हैं। संत सद्गुरु के अलावा इस मार्ग को कोई नहीं जानता है। मनुष्य इस बात को जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व सत्य है, ये सर्वव्यापी और हमारे भीतर ही मौजूद है। मनुष्य इस शरीर के बाहर अनेक रास्तों में उसे खोजते हैं, किंतु वह अगम अपारा अर्थात वह पहुंच से बाहर है और उसका पार नहीं पाया जा सकता है। वह घट घट में विराजमान है, वह घट की खबर रखता है, किंतु लोग उसे खोज खोज कर थक जाते हैं और उसे नहीं पाते हैं। संत जो है
कहने के लिए बहुत बहुत बातें उसके लिए कह गए। लोग की समझ में आ जाए तो ठीक है। कहे कबीर साहब बहुत सारे शब्दों से वो बताए हैं, ज्यों चकमक में आग है, अर्थात चकमक पत्थर देखने से उसमें आग कहीं नहीं है, लेकिन आग है, उसमें रगड़ने से आग पैदा होता है। उसी तरह से तिल के अंदर तेल है, दिखाई नहीं देता है। अरणी जंगल की लकड़ी, उसको रगड़ने से, उसे एक दूसरे के ऊपर रगड़ने से आग उत्पन्न हो जाती है, तो वह आग दिखाई नहीं देता है। इस तरह से घट में ही हमारे प्रभु हैं, पिया हैं। जिस प्रकार मृगा की नाभि में कस्तूरी है और मृगा भटकते फिरती है, उसी तरह से मनुष्य के घट में परमात्मा है और हम मनुष्य यहाँ वहाँ उसे खोजते फिरते हैं। हे सहेली, तुम तो अबला अबोध और कम उम्र की हो, तुम जो अकेली कंठ की खोज में निकल पड़ी हो, ये संभव नहीं है। कुछ दिन सखी सहेली के साथ खेल कर ज्ञान प्राप्त कर लो, तब इस मार्ग पर चलना। अर्थात कुछ दिन ज्ञानियों की संगति में रहकर अपने ज्ञान को परिमार्जित कर इस मार्ग पर चलना चाहिए और तब उस कंठ को खोजने में भटकाव नहीं होगा। नहीं तो कुछ से कुछ जरा सी अनुभूति होगी या अलग कुछ भी अगर दिखाई देगा तो कहेंगे कि हम जो है बहुत कुछ पा लिए। ऐसा देखा जाता है साधकों में। कोई कहते हैं हमें शिव जी दिखाई देता है, कोई कहते हैं हमें ब्रह्मा जी दिखता है, जबकि ध्यान साधना में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। खेल लेहु खेल यही जग आए, जेहि खेलत पिया देखी सुहाई। के भूलहु गर्व जिन जीवन देखी, पिया देखी जे जानु विशेषी। सुख जानी न मोह विसारी, जब दुख होई तो लेहु बारी। जब तुम मनुष्य का दुर्लभ तन पाकर इस संसार में आई हो तो कुछ दिन और खेल खेल लो, अर्थात कुछ दिन सत्संग भजन कर लो, संतों की संगति कर लो, जिससे तुम्हारे पिया खुश हों। तुम अपनी सुंदरता, जवानी और ज्ञान पर घमंड मत करो। तुम अपने प्रीतम से जब मिलोगी तब तुम्हें मालूम होगा कि तुम में कितने अवगुण हैं और तुम जो संसार की मोह माया में सुख मानती हो उसे छोड़ दो, नहीं तो एक दिन इसे छोड़ने में बहुत दुख होगा। बहुत जतन करी तो समझाए, ऐसन अवसर फिर न पाए। सोच लेहु कर लेहु आनंदा, जेते उबारहु काल के फंदा। मैंने तुम्हें बहुत प्रयत्न करके अनेक दृष्टांतों द्वारा समझाया। यह मानव तन बार बार नहीं मिलने वाला है, नो तो शुभ अवसर ही बार बार मिलेगा। ठीक से सोच विचार कर कर्म करो और सत्संग भजन कर ज्ञान प्राप्त करो, जिससे काल का फंद कट जाए और फिर उस ज्ञान से ध्यान कर पति का सानिध्य प्राप्त करो
और आनंद से जीवन व्यतीत करो। यही मन भूल से काम के, खोज करौ पिया केड़ी। नहीं तो इत किनो उत्त के, पड़त कर्म के फेरी। तुम्हारा मन जो सांसारिक हो गया है, यह तुम्हारा इससे कल्याण नहीं होगा। पिया की तलाश ठीक से करनी होगी। मानव तन यह कर्म के लिए शुभ अवसर है। समय व्यतीत होने पर पछताना ही पड़ेगा। अगर तुम इसी भ्रम में रहोगी तो न इतके न उतके, अर्थात न ही सांसारिक रह जाओगे, न ही सांसारिक सुख भोग कर पाओगे, और न तो पिया का तलाश ही कर पाओगे। इसलिए मनुष्य कर्तव्य है, मानव जीवन जो हमें मिला है, हमें पिया की तलाश कर शांति प्राप्त करनी चाहिए। कर्म के फेरे में पड़कर विभिन्न योनि में भटकते रहना अच्छी बात नहीं है। यह दुर्लभ जीवन का लाभ नहीं है। फिर यह लाभ मिलेगा कि नहीं, जीवन कल्याण हमें प्राप्त होगा, मनुष्य बनेंगे कि नहीं, यह बड़ा ही कठिन बात है। खोज करत मिलत पिय तोरा, जब पावत ले अंग में जोरा। यही विधि शोभा ले हो निहारी, पिय बिन निष्फल जानव संसारी। हे सखी, अगर तुम सच्चे मन से पिया की तलाश करोगी तो परमात्मा तुम्हें अवश्य मिलेंगे और वे तुम्हें हृदय से लगा लेंगे। वे तुम्हारे अच्छे चाल चलन को निहार कर अति प्रसन्न होंगे। मनुष्य का सर्वोत्तम जीवन पाकर अगर पिया को नहीं खोज सके तो जन्म लेना विफल हो जाएगा, निष्फल होगा। मानव जीवन का यह मात्र उद्देश्य ब्रह्म को प्राप्त करना है, यही इसका मूल उद्देश्य है। इसलिए बार बार स्वामी जी समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें उस पति परमेश्वर को, आत्मा के पति परमेश्वर को खोजने का प्रयास करना चाहिए। यही विधि गुरु समझावहि, जब पावत पियान। पिया पाय दिल मग्न हो, प्रीति करे सुख जान। शिवनारायण स्वामी को परमात्मा समझाते हुए कहते हैं कि हे शिवनारायण सुनो, संसार में जो सद्गुरु होते हैं वे अपने शिष्य को परमात्मा की भक्ति इसी प्रकार बताते हैं। जो शिष्य गुरु की बात को श्रद्धा और विश्वास से पालन करता है, उसे एक न एक दिन प्रभु परमात्मा परमेश्वर में अवश्य मिल जाते हैं। और जब उसे परमात्मा से मिलन होता है तो उसका भाव दुख समाप्त हो जाता है। वह पूर्ण ब्रह्मानंद में डूब जाते हैं और अपने में ही रमे रहते हैं। फिर दूसरे की आवश्यकता नहीं होती है। आदरणीय संत समाज, मैं इतनी ही बातों को कहकर आज विराम लेता हूँ। स्वामी जी बड़े ही अच्छे शब्दों में बताने का प्रयास किए हैं कि यह अमूल्य मानव शरीर हमें मिला है, उसका उपयोग कर लें, उसका उपयोग कर परमात्मा
परमात्मा की खोज में लगाएं और अपने अंदर सारी बीमारियां अर्थात अवगुणों को हटाकर एक संत संतान बने। जय गुरु संतपति।